हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट नियम बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। आपका कुछ ही घंटों में पेपर होने वाला है, तो ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है आपके सेट में ये दो नियम पूछ लिए जाएँ। हमारा पहला नियम है एम्पीयर का नियम और दूसरा है किरचॉफ का नियम। ये एम्पीयर का नियम, इसमें एक निगमन होता है, लेकिन आपको अगर निगमन नहीं कर सकते तो आप केवल परिभाषा लिखकर इसको सूत्र को लिख सकते हैं, जिससे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हमारे दो इंपॉर्टेंट नियम हैं, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, तो कुछ ही घंटों में आपका पेपर शुरू होने वाला है, तो इन नियमों को देखकर जरूर जाएं। ये बोर्ड परीक्षा 2020 में 22, 23, 24 में पूछा गया है। हमारे फिजिक्स के 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है, तो इस नियमों को अंतिम समय पर जरूर देख लीजिए। तो हमारा पहला नियम जो है वो एम्पीयर का नियम है और दूसरा हम किरचॉफ का बताएंगे। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, इनको जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। तो पहला नियम है एम्पीयर का पर्पतीय नियम। तो एम्पीयर का पर्पतीय नियम क्या होता है? ये नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। किसके? गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण V का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल क्लोज इंटीग्रेशन होता है VDL। आपको केवल VDL वक्र घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा μ0 गुना होता है। गॉस के नियम में क्या होता है? एप्सिलॉन गुना होता है, यानी कि Q जो होता है हमारा एप्सिलॉन गुना होता है। अब इसमें एम्पीयर के नियम में होता है μ0 गुना होता है। किसके गुना होता है? I के गुना होता है, यानी कि धारा के गुना होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन समाकलन का हम चिन्ह लगा देते हैं, VDL बराबर μ0 I। अगर आपको इसका निगमन नहीं पता है तो ये थ्योरी लिखकर आप इस सूत्र को लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर आपके अगर 5 नंबर में आता है तो 4 नंबर तो दे ही देगा। तो इस प्रकार ये हमारा पहला नियम एम्पीयर का नियम है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम, पहला है संधि का नियम, दूसरा है बंद पास का नियम। अक्सर बंद पास का नियम बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। ये बंद पास का नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संधि का नियम तो आप 2 लाइन की लाइन होती है, संधि का नियम में क्या होती है? 2 नंबर की लाइन होती है, वो अक्सर नहीं पूछी जाती है। ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है और 2 नंबर में और 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसके अनुसार हमारे न्यूमेरिकल भी होते हैं। ये देखिए VDL μ0 का मान दिया होगा या I का मान दिया होगा, इसके अनुसार आप न्यूमेरिकल को भी कर सकते हैं। और इस प्रकार है किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ के नियम के अनुसार भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। अगर धारा I दी है और प्रतिरोध R दिया है तो हमें विद्युत भागबल ज्ञात करवाएगा। तो इस प्रकार ये किरचॉफ का नियम है। ये 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। तो किरचॉफ का नियम क्या है? 2019 में 22, 23 तथा 24 में पूछा गया है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम हम देखते हैं। पहला नियम है हमारा संधि का और दूसरा है बंद पास का नियम। तो बंद पास का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लूप का नियम भी कहते हैं। हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंद पास का नियम, लूप का नियम, किरचॉफ का नियम, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो हमने हेडिंग डाल ली है बंद पास का नियम। तो बंद पास का नियम क्या होता है? किसी परपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध, यहाँ हम सूत्र के अनुसार देखते हैं, परिभाषा सूत्र के अनुसार बनती है और सूत्र के अनुसार भी परिभाषा बन जाती है। तो किसी परपथ में किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल, यह हमारी धारा है, ये गुणनफल में है, का बीजगणितीय योग जो होता है उसी पास में लगे वैद्युत भागबल E के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि इसके बराबर होता है। इस प्रकार हम परिभाषा के अनुसार कैसे लिखेंगे, और ये हमारा सूत्र है। अगर हमको सूत्र याद हो गया, A सिग्मा IR बराबर E, तो यहाँ पर देखते हैं IR के अनुसार कैसे लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी परपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल जो होता है वह वैद्युत भागबल के बराबर होता है। इस नियम को किरचॉफ का बंद पास का नियम कहते हैं। इस प्रकार भी हम परिभाषा को लिख सकते हैं। और ऐसे एम्पीयर की परिभाषा जो है सूत्र के अनुसार कैसे लिखेंगे कि हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण V और DL वक्र पृष्ठ में गुणनफल के बराबर होता है, जो μ0 और I के गुना होते हैं। क्या होते हैं? μ0 और I के गुना होते हैं। तो सूत्र के अनुसार भी आप परिभाषा को लिख सकते हैं और परिभाषा के अनुसार भी आप सूत्र को लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ये बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ही घंटों में आपका पेपर होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 2 नियमों को तैयार कर लीजिए। तो बहुत ही इनको, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे नए वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड परीक्षा से संबंधित डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।